उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने चौपला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण खुदरा व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कंछल ने बताया कि संगठन के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में 18,000 से अधिक इकाइयां सक्रिय हैं और 110 जनपदों में व्यापार मंडल कार्य कर रहा है। 21 महानगरों वाले जनपदों में करीब 6500 इकाइयां तथा शेष 83 जनपदों में 11 से 12,000 इकाइयां सक्रिय हैं। संगठन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे छोटे बाजारों और चौराहों तक में व्यापार मंडल गठित हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में लगभग 7 करोड़ व्यापारी और इतने ही कर्मचारी मिलकर करीब 70 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं तथा सरकार को अरबों रुपए का कर दे रहे हैं। इसके बावजूद व्यापारियों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष ने मांग की है कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के साथ स्वास्थ्य बीमा सरकारी कर्मचारियों की तरह लागू किया जाएगा और दुकानों में आग लगने की स्थिति में बीमा कवर दिया जाए। साथ ही सरकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज को 18% से घटाकर 9% किया जाए। इसके अलावा उन्होंने विद्युत व गृहकर की वाणिज्यिक दरों को आवासीय दरों के बराबर करने, एक दुकान एक लाइसेंस व्यवस्था लागू करने, जीएसटी व्यापारियों को यात्रा में छूट देने और विभिन्न करों में राहत प्रदान करने की भी मांग उठाई। लगातार हो रही बिजली कटौती और चाइनीज स्मार्ट मीटर से व्यापारी परेशान, इन मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की है। जी, मैं बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज बरेली में हमारी रूटीन बैठक है। साल में हर जिले में 2 बार या 3 बार हम बैठकें करते रहते हैं। नियमित रूप से व्यापारियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका 95% समस्याओं का समाधान कराते हैं। आज इस समय मैं आपके सामने 3 हमारी विकट समस्याएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो हमारी समस्या बहुत बड़ी है व्यापारियों के सामने ऑनलाइन ट्रेडिंग की। बड़े बड़े कारपोरेट घराने, अंबानी से लेकर टाटा बिरला तक, डालमिया तक ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से घर घर में माल भेज रहे हैं। उससे हमारे व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारा व्यापार रसातल की तरफ जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाए और ऑनलाइन ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी को न दिया जाए। दूसरा ये है, आज एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हम जब किसी भी बैंक में, सरकार के जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हम उनमें एफडी बनवाने जाते हैं तो एफडी पे हमें 6.5% का ब्याज मिलता है। और अगर हमारी इनकम टैक्स की या जीएसटी की रिटर्न लेट हो जाती है और जब हम जमा करने जाते हैं तो उस पर 18% सरकार हमसे ब्याज वसूलती है। ब्याज के नाम पे सरकार व्यापारियों के साथ लूटमार का काम कर रही है। 6% हमें देंगे और 18% हमसे लेंगे, ये सरासर अन्याय है, अनुचित है। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जब आपका बैंक हमें 6.5% ब्याज देता है तो हमसे 6.5% लो, 8% ले लो भाई, 1.5% और बढ़ा लो, पर 18% का ब्याज बहुत ही गलत है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, इससे व्यापारियों को बड़ी तकलीफ है। और तीसरा ये है कि व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। आपने सारे तो अधिकारियों का स्वास्थ्य बीमा कर रखा है, कमिश्नर से लेकर चपरासी तक का, जो आपसे सरकार से 7 चीज़ें लेते हैं, वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं, मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। और हम 7 चीज़ें सरकार को देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, टीसीएस देते हैं, जीएसटी देते हैं, मंडी शुल्क देते हैं, आयात कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, 7 प्रकार के टैक्स हम देते हैं। आप हमें क्या सुविधाएँ दे रहे हैं? हम ज़्यादा सुविधाएँ नहीं चाहते। हम माल खरीदने जाते हैं बॉम्बे, हमारी जो भी गाड़ी यहाँ से बॉम्बे जाए बरेली से, उसमें 10 सीटें हमारे व्यापारियों के लिए आरक्षित कर दीजिए कि ये 10 सीटें केवल व्यापारियों को मिलेंगी। जो जीएसटी पंजीकरण का नंबर दिखाएगा उसको मिलेगी। तो कम से कम हम गाड़ी में आराम से सो के बम्बई से माल तो खरीद लावें। जब माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, तभी हम सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। और जो स्वास्थ्य बीमा के लिए भी हम कह रहे हैं ना, वो सरकार के फायदे के लिए कह रहे हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे, अगर हम बीमार रहेंगे तो सरकार को बहुत कम टैक्स दे पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखने का फार्मूला अपनाए। इसलिए हमें स्वास्थ्य बीमा चाहिए। अब मान लिया किसी को कैंसर हो गया, 10 लाख रुपया हो तो कैंसर ठीक करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। स्वास्थ्य बीमा होना ही चाहिए। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों का आपने कराया है तो व्यापारियों का भी आप जरूर कराइए। बस ये छोटी छोटी हमारी 3-4 मांगे हैं।
बिजली कटौती से व्यापारी परेशान बिजली कटौती से बहुत त्रस्त है। आज हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, बरेली के व्यापारियों ने बिजली कटौती का मुद्दा जोरदार से रखा है। बिजली में 3-4 समस्याएं हैं। एक तो कमर्शियल दरें क्यों कर रखी हैं भाई आपने? वही ट्यूबलाइट घर में लगा है, वही ट्यूबलाइट दुकान में लगा है। आप क्यों कमर्शियल के नाम पे व्यापारियों को ठगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं? ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप मीटर रीडिंग के आधार पे हमसे पैसा ले रहे हैं तो आप क्यों फिक्स चार्जेज और मिनिमम चार्जेस क्यों लगा रहे हैं? क्या जरूरत है उसकी? आपने रीडिंग नोट कर ली और रीडिंग के आधार पे बिजली का बिल ले रहे हो तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। और आजकल एक स्मार्ट मीटर लगाने का नाटक शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर में 18% पेज चल रहा है। हमारा व्यापारी स्मार्ट मीटर के नाम से और आम जनता ठगी जा रही है स्मार्ट मीटर के नाम से। हमने व्यापारियों को कह दिया इसमें स्मार्ट मीटर मत लगवाइए, चाहे जो कुछ हो, लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे।